संख्याएं 671, 781 और 1441 का मस भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग के लिए हम जानते हैं कि इसमें भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल और शेषफल होता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम 2 से भाग करें 5 में तो 2 दूना 4, यहाँ आएगा 1, इसको कहते हैं भाजक, 5 को कहेंगे भाज्य, यह 2 भागफल है और 1 जो है शेषफल है। अब हम मस ज्ञात करने के लिए पहले 2 संख्याओं को आपस में भाजक और भाज्य बनाकर भाग करेंगे। जो छोटा रहेगा उसको भाजक बना देंगे और जो बड़ा रहेगा वो भाज्य हो जाएगा। और भाग की क्रिया स्टार्ट करते हैं। किस तरह से भाग करना है इसको आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 671, हम घटाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यह शेषफल बचा। अब यह शेषफल, इस शेषफल को हम क्या बनाएंगे, भाजक बना देंगे। पुनः इस शेषफल को हम भाजक बना देंगे और यहाँ पे जो भाजक है वह भाज्य बन जाएगा। 671 को भाज्य बनाएंगे और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। यह क्रिया अनवरत करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 11 6 बार जाएगा, 0 1 6 1 6। अब हम इसको यहाँ फिर घटाएंगे, 1 7 में से 6 जाए 1, यह शेषफल है। पुनः यह क्या बनेगा, यह पुनः हमारा भाजक बन जाएगा और इसके पहले का जो भाजक है वह भाज्य बन जाएगा। अभी 11 इकाई 11, 0 बचा, यह कट जाएगा, 0 0 बार जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 11 जो है भाजक, 11 जब भाजक बना तो हमारा शेषफल जो है वह 0 आया। यही 11, यह जो 11 आया है यह 671 और 781 का मस है। अब हमको इसके साथ 1441 का भी मस ज्ञात करना है। तो इसी मस से 2 का मस लेकर तीसरे के साथ पुनः मस निकालेंगे। तो हम 11 से 14 41 में भाग देंगे। तो 11 यानी 11 3 11 3 33, 1 11 इकाई 11। अब यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में हमको 0 प्राप्त हो जाता है। 11 जो है पूर्ण रूप से 14 41 को विभाजित कर देता है 1441 को, इसलिए तीनों संख्याओं का मस 11 प्राप्त होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ अगर शेष बचता है तो उस शेष से यहाँ पे जो भाजक 11 है वो भाज्य बन जाएगा और भाग की क्रिया पुनः हम स्टार्ट कर देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। 0 शेषफल आने के बाद जो भाजक होता है वही हमारा मस होता है। इस तरह से हम आसानी से भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का मस प्राप्त कर सकते हैं। हम भाग विधि से लस ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 56, 70 और 84। इसका हम भाग विधि से लस ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से हम भाग करते हैं जिससे इसमें से कोई भी संख्या डिवाइड हो। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 से भाग करते हैं 56 में, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 70 में तो यहाँ पे आएगा 35, 84 में यहाँ पे आएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4। पुनः छोटी संख्या देखते हैं जिससे कोई ना कोई संख्या विभाजित हो। पुनः 2, यहाँ पे आएगा 14, यह देखिए 2 से नहीं डिवाइड होगा तो हम इसको 35 को इसी तरह उतार लेंगे और यहाँ पे 42, यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। पुनः 2 से तो 2 सत्ते 14, 35 नहीं डिवाइड हो रहा है उतार लेंगे, 21 नहीं डिवाइड हो रहा है उतार लेंगे। अब हम देखते हैं छोटी संख्या। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं डिवाइड हो रही है, नहीं बांटी जा सकती, तो हम 3 से देखेंगे तो 7 नहीं भाग जाएगा, 35 इसको भी ऐसे उतार लेंगे और 3 सत्ते 21। अब हम देख रहे हैं इससे 3 से बड़ी संख्या, क्योंकि 3 से कोई भी संख्या नहीं विभाजित होगी तो 5, 7 नहीं भाग जाएगा, 7 उतार लेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 नहीं भाग जाएगा, 7 उतार लेंगे। अब देखते हैं सब 7 है तो 7 से आसानी से सभी को हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7। अब हम 56, 70 और 84 का लस ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो भी भाजक हैं सबका आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
5 गुणे 7 गुणा करने पर हमको 840 प्राप्त हुआ। यही लसाअ है जिसको हम भाग विधि से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.